ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूयॉर्क वर्कशॉप में जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दी गई कोबरा द्वारा, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे की यात्रा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे बिंदु। वो क्या है कि कोबरा भी अपने जो प्लीडियन सोर्सेस हैं या तो लाइट फोर्सेस के सोर्सेस हैं, उनके माध्यम से भी एग्जैक्टली जैसे सोलारा अभी अपडेट दिए थे लास्ट टाइम, वही अपडेट है कि 1221 एसेंशन पोर्टल के बाद से हम एक नई ब्रह्मांडीय चक्र में कदम रख रख चुके हैं, ऑलरेडी उस न्यू टाइमलाइन में आ चुके हैं। और जो लर्कर का, एनोमली का, ये सब का जो ब्रह्मांडीय स्तर पे या ऊर्जावन स्तर पे जो भय था, अब वो नहीं है। क्योंकि बाहरी जगत में यानी कि एक्सटर्नली अब लर्कर या तो एनोमली जो है वो कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकता, और द्वैत का जो सारा ऊर्जा जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है। वो कैसे? वो 1111 डोरवे क्लोजिंग का आउटकम का यहाँ पे कोबरा यहाँ पे बात कर रहा है कि जो पिछले साल नवंबर में डुअलिटी के जो सारे ऊर्जाओं का जो द्वार हमने बंद कर दिया, उसका फलस्वरूप डुअलिटी का जो सारे ऊर्जाएं हैं या रियलिटी है, अब धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं। इसलिए आपको ट्रू वंस का ग्रुप का भी आप पीछे नियम देखेंगे, उसमें भी डुअलिटी को बताया गया कि आपको उन सब से चर्चाओं से, कार्यशैली से मुक्त होना होगा खुद को, तभी आप इसमें कार्य कर पाएंगे, क्योंकि डुअलिटी का एनर्जी ही समाप्त हो रहा है। तो हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है। जो भी कार्य करेंगे अब हम खाली धरती के संतुलन के लिए ही है। द ओनली रेमनेंट विद इन ह्यूमैनिटी, जो लड़कर का जो 2% का जो अवशेष है या अनोमली का, वो केवल अब मानवता के अंदर ही है। तो आपका जो फाइनल टास्क है या तो फाइनल कार्य है, वो आपको अपने ऊपर करना है। ये क्लियर कट संदेश जो है कोबरा ने इस वर्कशॉप में दे दिया कि मानवता के विपक्ष में कोई है नहीं, उल्टा जो विपक्ष है उसके अंदर ही है। यानी कि जो इविल है या डार्क है वो आपके अंदर ही है। वो आपका जिम्मेदारी है कि आप कितना जल्दी उसे क्लीन करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण उसने पॉइंट दिया कि धरती अब इस कगार पे आ चुकी है कि धरती के ऊपर जो भी बदलाव होंगे अब वो स्मूथ नहीं होगा प्रेजेंट ऊर्जा के स्तर के अनुसार। यानी कि बहुत सारे भविष्यवाणियां सच होंगी, जिसमें प्रलय की बात की गई थी। तो आप जितना तेजी से, जितना फोकस रख के अपने ऊपर कार्य करेंगे, वो धरती के लिए मददगार होगा। तो आपका डिसीशन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका फ्री विल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आगे का बदलाव कैसा देखना चाहते हैं, केओटिक या स्मूथ। और जब भी ये इवेंट ट्रिगर होगा, ये पूरा जो प्रोसेस है, कोबरा खुद बोलते हैं लाइट फोर्सेस के स्रोत से कि ये प्रोसेस बहुत ही इंटेंस होने वाली है, यानी कि बहुत ही उग्र होने वाली है, तीव्र होने वाली है। The light forces decided to let the old system collapse and then rebuild a new social system। जैसा सोलारा ने भी बोला था पिछली बार कि लाइट फोर्सेस अब वो डिसीजन ले चुके हैं कि ये पुराना सिस्टम पहले टूटेगा, फिर उसी पर ही ये नया सिस्टम तब बनेगा। यानी कि जो पहले के टाइमलाइन में था कि इसी में ही बदलाव होंगे और न्यू सिस्टम लागू कर दी जाएगी, अब वैसा नहीं होगा। वो जो सारे पुराने सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, फाइनेंस से लेकर वर्क से लेकर सब कुछ, वो सब पहले टूटेंगे,
फिर नया सिस्टम बनेगा। इन दिस सेंसिटिव टाइम एक्सरसाइजिंग फ्री विल इज वेरी मच नीडेड एंड इम्पोर्टेंट। ये जो वर्तमान का नाजुक स्थिति बनी हुई है धरती का, आपका जो फ्री विल है, आपका जो सामूहिक संकल्प या तो निर्णय है, वो बहुत ही जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। तो कोबरा ने 3 लेवल पे इस फ्री विल को कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभ्यास में ला सकते हैं, बताया। पहला लेवल है मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर कैसे फ्री विल को लाएं या अभ्यास करें। तो वहां पे कोबरा ने, जैसे मैंने 2 स्लाइड पहले थोड़ा सा आक्रोश होकर आपको जवाब दिया, यहाँ पे भी कोबरा ने वही बोला कि आप सटीक इंफॉर्मेशन को पढ़ें और जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ें, तभी आपके अंदर वो समझ प्रकट होगा। लुक फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। आप ऑनलाइन पर दिए जा रहे हैं जो सटीक इंफॉर्मेशन है, उन्हें ढूंढें, खोजें। इसलिए पिछले लाइव सेशन में भी मैंने बोला था, इस लाइव सेशन में भी बोल रहा हूँ, आप जानने वाला व्यक्ति बनिए, लेकिन मानने वाला व्यक्ति नहीं। मानने वाला व्यक्ति को कोई भी अफवाह भी सच लगेगा। जैसे भ्रम में डाल दे रहे हैं लोगों को कि ट्रांसम्यूटेशन जो है स्टोन के ऊपर हो रहा है, और लोग ग्रुप छोड़ के भी भाग रहे हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे अफवाह में पड़े तो आपका भी कुछ नहीं हो सकता। और ये भी कहा गया कि जहाँ कहीं पे भी ऐसे ज्ञानवर्धक या तो असल में आपको क्या करना है ऐसा ट्रिगर हो, ऐसे वर्कशॉप आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको दिशा निर्देश मिल सकता है कि आप कैसे कार्य करेंगे आगे। दूसरा और एक चीज महत्वपूर्ण बताया गया, गो ऑन टूर्स फॉर स्पिरिचुअल श्राइन्स। आप ऐसे टूर में भी जाइए जहाँ पे स्पिरिचुअल श्राइन है। श्राइन मतलब जहाँ पे मंदिरें हैं या तो मोनास्ट्री है, ऐसे। क्योंकि वहाँ पे वो ऊर्जाएं हैं जो स्थिर है, जो जो आपको आंतरिक स्थिरता दे सकता है। तो आप ऐसे टूर में भी जा सकते हैं। Everyone has their own way to expand their horizon and hone their minds। यानी कि सबका अपना अपना अलग अलग वे ऑफ अप्रोच है, कार्यशैली है, कि आप इसमें से कौन से मार्ग को चुनते हैं। और जो भी मार्ग को चुनेंगे उसमें आपको आंतरिक स्थिरता प्राप्त होगा और आपका माइंड खुलेगा, एक्सपांड होगा। आप अन्य चीजों के प्रति भी जागृत होंगे कि हाँ ये भी है करके। तो ये मानसिक स्तर पर कार्य है। अब आते हैं इमोशनल स्तर पर, जो भावनात्मक स्तर है। whenever a person experiences something unbearable, it will form a blockage in the emotional body। जैसे इस टूर में भी जो हमारा ये एक वर्कशॉप जैसा किया गया था राजस्थान का, उसमें भी क्या बताया गया, या तो सोलारा भी अपने बुक में क्या बताते हैं कि आपका इमोशनल बॉडी में ये सारे ब्लॉकेजेस हैं। आपका इमोशनल बॉडी हील होकर जागृत होगा, रिकनेक्ट होगा आपके अपने फिजिकल इथरिक प्लाज्मा बॉडी से, तब आप एसेंड होंगे। तो इसका क्या अर्थ है कि आप अपना इमोशनल बॉडी का डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में जितना अच्छे से करेंगे, आप उतना स्मूथली एसेंड हो सकते हैं। तो कोबरा ने यहाँ पे वही चीज बताया गया कि आप कोई ऐसे अनबेरेबल परिस्थिति, असह्य परिस्थिति में पड़ जाएं, तो आप वो परिस्थिति से अपने इमोशनल बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं खुद ही। और इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज टू सीवियर, इट कैन इवन डिस्टॉर्ट द इमोशनल बॉडी। अगर ये परिस्थिति इतना सीवियर अगर है, तो वो आपके इमोशनल बॉडी को
पूरा हिला के रख सकता है या तो पूरा डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। तो इससे आपको ध्यान पूर्वक चलना है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा, अफवाहों से बचें, सही इंफॉर्मेशन खोज करें, सही इंफॉर्मेशन समझें। यहाँ पे कोई आपका उद्धारक नहीं है। हाँ, कोई रास्ता बता सकते हैं या तो सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अपना ही उद्धारक हैं। द की टू एक्सरसाइजिंग फ्री विल इज टू हील योर इमोशन। फ्री विल को पूरी तरह से अपने अंदर सशक्त करने का एक सशक्त मार्ग यह है कि आप अपने भावनाओं को हील करें, स्थिर करें, उनको शांत करें, so that you can accept what happened in the past and correctly perceive your emotions। अर्थात जो पास्ट में हो चुकी है उन्हें आप एक्सेप्ट कर पाएं और आगे के लिए किस सटीक राह पर आगे बढ़ सकते हैं, उस भावना के साथ आप बढ़ सकते हैं। Once a person has a healthy emotional body, it is impossible to be enslaved। यही कहा गया। अगर कोई व्यक्ति का इमोशनल बॉडी अगर सशक्त है, स्वस्थ है, तो उसको कोई दास नहीं बना सकता है। जो दो जो लोग दास बनकर बैठे हैं, ये उनके लिए भी संदेश है। बिकॉज हेल्दी इमोशंस कैन एक्टिवेट द कुंडलिनी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यही तो है एसेंशन। जो सशक्त और स्वस्थ भावनाएं होंगे, वही आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण करेगा। कहीं पे 50-30 हजार फेंकने से आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं करेगा कोई। उसमें मत पड़िए। आपको अपने ऊपर ही कार्य करना है। अब तीसरा लेवल, वो है रियलिस्टिक लेवल, वो है भौतिक जगत का स्तर। रियलिटी में कैसे आप फ्री विल को सशक्त कर सकते हैं? वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल इज टू टेक कॉन्क्रीट एक्शन। सशक्त कदम उठाना। भौतिक जगत में अगर आपको फ्री विल को सजग करना है, सशक्त करना है, किसी निर्णय के ऊपर कार्य करना है और स्टेप्स लेना है आपको। द पर्पस ऑफ द न्यूयॉर्क वर्कशॉप वाज सर्टेनली नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ कंट्रोल मैट्रिक्स। ये अपना वो एग्जाम्पल देते हैं कि न्यूयॉर्क वर्कशॉप का जो पर्पस है वो इस वे में नहीं था जो कंट्रोलिंग मैट्रिक्स के आधार पर हो, लेकिन स्टेप्स लिया गया, करवाया है गया, क्योंकि उसमें वैश्विक कल्याण शामिल है, वैश्विक जागृति शामिल है। तो अगर आप यहाँ से क्या समझे, सामूहिक जागृति, सामूहिक भलाई, वैश्विक भलाई के लिए अगर कोई कार्य है, उसमें जरूर कदम उठाइए, उसमें पीछे मत रहिए। हो सकता है कि कोई डिवाइन वर्क आपसे छूट जाए, लेकिन भ्रम में डाला हुआ या तो आप किसी के गाइडेंस पर ही सीमित हैं, ऐसा रहकर अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो आप सटीक इंफॉर्मेशन जरूर खोजिए, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं ट्रैप है मैट्रिक्स का। बट as long as everyone takes practical actions, finds a venue, buys air ticket, and participate in workshops, we can work together to break through the control matrix। यहाँ पे वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, जब सभी साथी निर्णय ले लेते हैं कि हमें कदम उठाना ही है वैश्विक जागृति के लिए, और सटीक जगह का चुनाव हो जाता है, सभी अपना टिकट बुक कर लेते हैं और सब तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हमें इस वर्कशॉप में शामिल तो जरूर होना है। तब क्या होता है कि एक सामूहिक संकल्प जारी हो जाता है, और वो सामूहिक संकल्प क्या करता है, वो धरती के लिए अगर फोकस्ड है, वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए उसको कहा गया, वी कैन वर्क टुगेदर टू ब्रेक थ्रू द कंट्रोल मैट्रिक्स।
हम इस द्वैत का जो कंट्रोल मैट्रिक्स है उसको तोड़कर हम आगे निकल जाएंगे।